म्यूटेशन अलाउ किया है दिल्ली। अभी हम लोगों ने म्यूटेशन 20 साल बाद हम लोग सारे सांसद मिल करके और किस तरह से म्यूटेशन शुरू कराए, तो इसलिए वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली। किसान सर्कल रेट की बात करते हैं, वो नहीं दे रहा। और एक बात और आपको बता दें, आपने मनोज्ञा जी आपने सवाल किया, किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठ रहे लगातार, चाहे वो रामवीर सिंह बिधोड़ी जी हो या फिर कमल जी सहरावत या योगेंद्र जी हो, गांव के लोग उनके पास लगातार बैठ करके बातें कर रहे हैं, ये बढ़ा तक नहीं रहे हैं। ये लोग किसान की बात किया, आतिशी बढ़ा दे। अगर आतिशी बढ़ा दें तो हम आज की सभा में बहुत धन्यवाद उनको हम धन्यवाद करें। क्या मनोज भैया, आप लोग कंटिन्यू अच्छी पहल कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे विकास को लेकर के। पार्लियामेंट सत्र भी शुरू होने वाला है, इसमें बजट सत्र, क्या हम उम्मीद करें कि ये जो आप जिन परियोजनाओं को लेकर मंत्रियों से मिल रहे हैं पार्लियामेंट में प्रस्ताव आएगा? 100% हमारी मांग ही इसलिए हो रही है कि इसके लिए और भी मतलब आउट ऑफ टर्न भी हमें बजट मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, हमें अपने नेता पे विश्वास है कि हम ये जरूर लेके आएंगे। बजट की तैयारियां हो रही है, उसमें आए। मनोज जी, ये जो कंबाइंड फोर्स आप दिखा रहे हैं सांसदों का, अच्छा होता है कि कंबाइंड फोर्स पहले दिखाया जाता है, रिजल्ट निकलता दिल्लीवासियों को। नहीं, हम तो लगातार किए हैं भाई साहब। कैसे कह रहे हैं? अभी पीछे जो लोकसभा का चुनाव था, आपने देखा हम लोगों का सारे लोग एक हो गए, उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इसी इच्छा शक्ति को और कंबाइंड शक्ति को आशीर्वाद दिया। सर कुछ दिन पहले सर, प्रधानमंत्री मोदी कल वीर सावरकर के नाम पे एक कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर के सियासत शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो तो करते रहता है, वो करते रहे, हम अच्छा काम करेंगे। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। वीर सावरकर कॉलेज का जो इनॉग्रेशन है वो द्वारका क्षेत्र में जो नजफगढ़ रोशनपुरा क्षेत्र वहां पर हो रहा है और 140 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और नजफगढ़ जो क्षेत्र है, नाहरगढ़ को जिसको पहले जाना जाता था, वो वीरों की भूमि है और वो वीरों की भूमि वीर सावरकर जी का सम्मान करती है। हर्षी, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बीजेपी के कई सांसद चुनाव आयोग गए थे नाम कटवाने को लेकर। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक किसी का नाम काटा वो देख के सामने नहीं आया। बीजेपी लगातार कह रही कि फर्जी वोटर है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन आम आदमी, आपका पॉइंट लेता हूं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने वायदा किया था 20 कॉलेज बनाने का। दिल्ली में 10 साल में एक नया कॉलेज नहीं बनाया। आज अगर केंद्र सरकार ये बना रही है तो वो कॉलेज का विरोध कर रहे हैं, वो सावरकर का विरोध नहीं कर रहे हैं। और जो बात आपने चुनाव आयोग की पूछी है, हमने तब भी इस बात को कहा था कि अगर एक 25 गज के मकान में 62 वोट हैं, जो कि प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, वो जानकारी चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग का अपना एक सिस्टम है, जिसका भी वोट कटेगा या कटने वाला होगा, जिसका फॉर्म नंबर 7 आया है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी जाके जांच की जाती है कि वो वहां रहता है कि नहीं रहता, उसको मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। अगर वो वहां रहता होगा तो चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया कर रहा है। मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने आज एक और पोस्टर जारी किया जिसमें कहा है कि अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। बीजेपी इसी का अभी हमने सुबह एक पोस्टर आपको दिखाया था, वो इसके लिए काफी है, इसके लिए काफी है। आपने बहुत वैलिड प्रश्न पूछा है। यही बात दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब, आतिशी और इनके नेताओं से पूछ रही है, जो 10 साल से दिल्ली में है। ये पिछले 20 दिन से लगातार दिन में 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता को भरमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया, इन्होंने दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि सब चीजें छोड़ दें, सिर्फ इतना बताएं, ऐसे 10, 12, 15, 20 पॉइंट या 2 पॉइंट जो इन्होंने दिल्ली के विकास के लिए किए।
धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। नो बाइट्स। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर, माफ कीजिएगा, केजरीवाल सरकार नहीं, आतिशी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री आतिशी पर जमकर निशाना साधा और तमाम योजनाओं का जिक्र यहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन सवाल इन योजनाओं को लेकर उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के इन सांसदों ने, और मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम जा रहे हैं। हमारा काम दिल्ली की बेहतरी के लिए है। ये तमाम बातें मनोज तिवारी कहते हुए नजर आए और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तमाम आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए।